एलर्जी की वैक्सीन के बारे में हम लोग बहुत जल्पना कल्पना करते हैं और सही क्या है नहीं है इस विषय में जानते नहीं है या जाना तथ्य हम लोगों के पास आता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जी वैक्सीन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो पाते हैं, लॉन्ग टर्म सेफ्टी एफिकेसी क्या होता है, इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नए दर्शक बंधु जो आए हैं उनका मैं स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक बंधु जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और प्यार दे रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। लास्ट में वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। जैसा मैं बता रहा था, एलर्जी की वैक्सीन, एलर्जी की बीमारी को बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो वैक्सीन प्रयोग करते हैं जिसको इम्यूनोथेरेपी बोला जाता है। इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन जो है वो दो तरह का होता है, स्किट होता है, स्लिट होता है। स्किट मतलब सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी जो चमड़े के नीचे इंजेक्शन मार्फत दिया जाता है, और स्लिट होता है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। हम लोग आज चर्चा करेंगे सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी के बारे में, जो इंजेक्शन नहीं होता, मुंह में ड्रॉप के हिसाब से लिया जाता है। और ये वैक्सीन ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या अपने पेशेंट्स को देते हैं। और ये इजी कंफर्टेबल है, घर में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्लिनिक आने का ज़रूरत नहीं है। जबकि सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी जो इंजेक्टेबल है उसके लिए एलर्जिस्ट के यहाँ विजिट करके वहाँ जाके लगवाना पड़ता है, पेन भी होता है, और इंजेक्टेबल रेगुलर एक कोर्स का के चक्कर में रहता है। और सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी 1 साल का पूरा कोर्स बना, आप घर ले गए और गाइडेंस के हिसाब से उसका ड्रॉप्स जबान के नीचे लेते रहे। अब सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी का मतलब क्या हुआ? सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी मतलब जिन जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है उसके खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार करना। रोग प्रतिरोध क्षमता जब तैयार हो जाएगा, जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है उन सब चीज़ के अगेंस्ट में शरीर में उनके खिलाफ शरीर के भीतर ही अगर रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाए तो वो सब चीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये वैक्सीन बनता कैसे है? पहले तो सबसे पहले एलर्जी टेस्ट करके निकालना पड़ता है किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है। ये वैक्सीन रेडीमेड नहीं आता है, ये वैक्सीन टेलर मेड ऑर्डर देके बनाना पड़ता है। पहले तो प्रक्रिया करना पड़ता है मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट का, और वो एलर्जी टेस्ट में जब हम लोग पहचान कर लेते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है तो उसी बेसिस में प्रिस्क्रिप्शन करके ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ये वैक्सीन बनवाया जाता है। अब जिन चीज़ों से आपको एलर्जी निकला है उन्हीं चीज़ों से ये वैक्सीन भी तैयार किया जाता है। और पहला डोज बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड रहता है, एकदम कम मात्रा में वो एलर्जेंस रहते हैं और बहुत मात्रा में ग्लिसरॉल रहता है। दूसरा डोज थोड़ा मात्रा बढ़ाया जाता है एलर्जेन का, तीसरा डोज और भी बढ़ाया जाता है, और इससे ग्रेजुअली शरीर में इम्यूनिटी तैयार हो जाता है। या अगर चलती भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग समझना चाहें, घरुआ भाषा में अगर हम लोग समझना चाहें तो जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है वही चीज़ का आपको अभ्यस्त बनाया जा रहा है, आपको एक्लेमेटाइज किया जा रहा है। जैसे यहाँ से अगर हमको नॉर्थ पोल या साउथ पोल में पोस्टिंग मिल जाए, वहाँ काम के लिए जाके रहना पड़े, अचानक मैं चला जाऊँ तो वहाँ मैं जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि टेम्परामेंटल डिफरेंस है। इतना ठंड वहाँ है कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो हम ज़्यादा दिन सर्वाइव वहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मुझे जाना ही है तो एक्लेमेटाइज कर करके जाना है। पहले हम एक थोड़ा ठंडा जगह में, अभी जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ा ठंडे जगह में जाके रहा, वहाँ थोड़ा यूज टू हो गया तो थोड़ा और आगे ठंडा और भी ठंडे जगह में जाके रहा। 3-4 स्टेप अगर ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो बर्फीले जगह में भी जाके हम लोग बिल्कुल नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन भी काम करता है। और चूंकि जो एलर्जन आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है वही एलर्जन का यूज हम लोग कर रहे हैं वैक्सीन के तौर पर, तो वो साइड इफेक्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई एडिशनल एजेंट इसमें यूज नहीं हो रहा है। लेकिन इस वैक्सीन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरत है मॉडिफाइड स्किन प्रिक। एलर्जी टेस्ट चमड़े में होता है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, या MSPT हम लोग बोलते हैं। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट जो है उसके द्वारा हम लोग पता कर पाते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। अगर एलर्जी टेस्ट करके एलर्जी पहचानना है तो ग्लोबली एलर्जी टेस्ट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट को ही माना गया है। और इस मानक को तय किया है
वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकमेंडेड है कि एलर्जी टेस्ट के लिए मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट ही गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग है। अब इस एलर्जी टेस्ट में हम लोग 144 तरह के अलग अलग तरह के टेस्टिंग हम लोग अपने यहाँ करते हैं, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। अग्रिम अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है और अपॉइंटमेंट लेके आके ये टेस्ट 1 घंटे में करीब होके आप रिजल्ट भी आपके हाथ में मिल जाता है। ये इन विवो टेस्टिंग है जिसमें पेशेंट को खुद आना पड़ता है। ये 144 तरह का टेस्टिंग का हम लोग 2500 रुपये चार्ज करते हैं। कंसल्टेशन फी हम लोगों के यहाँ 500 रुपये है, और अगर स्पायरोमेट्री का जरूरत पड़े तो 1200 रुपये का स्पायरोमेट्री पड़ता है विथ रिवर्सिबिलिटी। अब ये टेस्ट तो हो गया, पहचान हो गया किन किन चीज़ों से एलर्जी कितना परिमाण में हो रहा है। जब ये पहचान हो गया तो इसके बाद का प्रक्रिया होता है वैक्सीनेशन का, ताकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाए। जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उनके खिलाफ हम सैनिक तैयार करें कि रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे शरीर के सिस्टम के अंदर तैयार हो जाए। उसके लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी या स्लिट वैक्सीन इसको बोलते हैं। इम्यूनोथेरेपी मतलब हुआ इम्यूनिटी के अगेंस्ट में थेरेपी करने वाला वैक्सीन। वैक्सीन का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि इंजेक्शन बहुत सारे, ऐसा नहीं। सबलिंगुअल मतलब जबान के नीचे ड्रॉप खाने वाला वैक्सीन रहता है। 1 साल का कोर्स तैयार करके दिया जाता है। ये वैक्सीन रेडीमेड नहीं होता है, ये वैक्सीन स्पेसिफिकली टेलर मेड हर पेशेंट के लिए अलग अलग बनाया जाता है। आपके टेस्ट के, एलर्जी टेस्ट के रिपोर्ट के बेसिस में ये वैक्सीन तैयार किया जाता है, और ये वैक्सीन तैयार करने के बाद हर इंडिविजुअल का अलग अलग वैक्सीन रहता है। 2-3 महीने लेने के बाद से इसका रिलीफ मिलना शुरू होता है। जब रिलीफ मिलना शुरू होता है तब हम लोग जनरली जो इनहेलर या एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन चलता है उनको हम लोग विड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये 1 साल का पूरा कोर्स बन के आता है जिसका चार्जेस 8000 रुपये है। और जब बेहतरी महसूस हो जाता है 1 साल कंप्लीट होने के बाद, एडिशनली 3 से 5 साल तक का बूस्टर डोजेज अगर लेते हैं हम लोग तो परमानेंट सॉल्यूशन के हिसाब से ये शरीर में ऐसा इम्यूनिटी रह जाता है। ये वैक्सीन का चार्जेस 8000 रुपये 1 साल का है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करके अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे तो आपको कंफर्मेशन के साथ एड्रेस, डिटेल गाइड वगैरह भेज दिया जाएगा, डेट एंड टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। उस हिसाब से आके आप परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। कोलकाता में सियालदह स्टेशन से 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता। मौलाली मज़ार से बाएं प्रवेश करेंगे, एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं, अर्थात मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल।